नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। आज के वीडियो में बात करते हैं कि जो नया TER आया है, टोटल एक्सपेंस रेशियो, जो नया रूल आया है, उससे AMC को कितना नुकसान होने वाला है और इन्वेस्टर को कितना फ़ायदा होने वाला है। काफ़ी अच्छा मूव है सेबी का। मान लेते हैं कि उदाहरण लेते हैं कि SBI के पास 7 लाख करोड़ है। अब यहाँ देखते हैं न्यू TER आने से उसमें क्या गणित उसके एक्सपेंस रेशियो में जाएगा। तो अभी से पहले जो बोलते हैं, मान लेते हैं कि यहाँ पे पुराना स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये इस तरह से आता है 2.25, 2%, 1.75, 1.6, 1.5, इस तरह से स्लैब था। तो मान के मैं चलता हूँ कि SBI के पास बहुत ज़्यादा पैसा है, 7 लाख करोड़ है, तो 1.8% एवरेज के रूप में वो काटते होंगे एक्सपेंस। मानने के लिए बोल रहा हूँ, एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूँ। अब इनके पास 7 लाख करोड़ है, तो 7 लाख करोड़ का 1.8% काटेंगे तो 18 सत्ते 26 से 126 आया, यानी 12.6 लाख करोड़ आया। अब इसमें से 12.6% है तो डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो लाख में से 5 जीरो होता है, 2 जीरो हटा देंगे, डिवाइडेड में तो हटाना पड़ेगा, तो 3 जीरो बचा। 12.6 पे 3 जीरो बचा। ये सब टोटल कितना है, करोड़ में है, तो ये आया 12,600 करोड़। इसमें मान के चलता हूं कि आधा जो है एक्सपेंस में लगा देते होंगे, खर्चा कर देते होंगे, तो 600 करोड़ लगभग मुनाफा हो रहा है। वो मैं एग्जैक्टली नहीं बता रहा हूं, एग्जैक्ट फिगर आएगा, लेकिन कैलकुलेशन इसी तरह से। अब यहां पे नया रेगुलेशन में क्या बता रहे हैं, अब यहां पे जो नया रेगुलेशन आ रहा है उसमें क्या बता रहे हैं कि 1 लाख करोड़ के ऊपर है तो 1.3% काटेंगे। उसके बाद 5-5 हजार करोड़ अगर बढ़ता रहेगा तो 0.1% का डिडक्शन होगा। यहीं तक नहीं रुके हैं, 1 लाख करोड़ के ऊपर 1.3 है और उसमें जितना जितना बढ़ते रहेगा 5-5 हजार करोड़, उसमें 0.1% काटते रहेंगे। तो इसके गणित को समझते हैं। यहाँ पे 1 लाख करोड़ तक तो 1.3 बता दिया। अब 5,000 करोड़ अगर बढ़ेगा तो और डिडक्ट करेंगे 0.1%। तो यहाँ देखते हैं 7 लाख करोड़ मान लीजिए है, 1 लाख करोड़ निकाल दीजिए। मैं इक्विटी का एग्जाम्पल ले रहा हूं, इसमें डेट भी पैसा होगा, लेकिन मैं उदाहरण के लिए इक्विटी ही मान के चल रहा हूं। 7 में से 1 माइनस कर दीजिए, 1 लाख करोड़ तक 1.3 है। उसके बाद 6 लाख करोड़ पे जितना जितना कम होते रहेगा, 5-5 हजार करोड़ कम होते रहेगा, उसमें से 0.1% काटते रहेंगे। तो 5,000 करोड़ कितनी बार आएगा 6 लाख करोड़ में, तो आएगा 120 बार। 5-5 हजार करोड़ का गड्डी बनाएंगे, 6 लाख करोड़ तक पहुंचने में 120 गड्डी बनाना पड़ेगा, यानी 120 बार 0.1% का डिडक्शन करना पड़ेगा तक। तो यहाँ पे 1 लाख करोड़ तक तो 1.3 है। अभी इसके ऊपर जो AUM आएगा, 5,000 करोड़ आया, तो 1.3 में 0.1% डिडक्ट करेंगे। 0.1% डिडक्ट करेंगे तो फार्मूला आप सबको पता ही है, सरकारी फार्मूला एक, ब्याज बराबर मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100। 100 में 1% जाना है तो सिंपल सा बात है, 99 रुपये बचेगा। तो 1 माइनस 1% बाय 100 किया, इसको तामझाम काटेंगे तो 99 बचा। यानी जो भी परसेंटेज आप घटा रहे हैं, ये फार्मूला सरकारी फार्मूला में यहाँ पे आएगा। तो यानी कि 1.3 जो एक्सपेंस है, अब इसमें से जो कम होगा 0.1%, तो यहाँ पे सरकारी फार्मूला में लगाएंगे, इस तामझाम को जोड़ेंगे तो आएगा 1.3 में 0.999%। मतलब जो अगला 5,000 रुपया आया उसका एक्सपेंस होगा इतना गुना इतना। अब ऐसा जो है 6 लाख करोड़ अगर है तो 120 बार करना पड़ेगा, तो ये पावर दे दिया मैं 120 बार करना पड़ेगा। तो 120 आप कहेंगे ये तो बहुत जटिल है, कैसे बनाएंगे? तो बहुत आसान भाषा में यहाँ समझाने के लिए एक वेबसाइट काफ़ी बेहतरीन लगा मुझे। यहाँ पे है कि 0.999 पे 120 बार पावर दिया तो आता है 0.88, यानी कि यहाँ पे 1.3 में 0.88 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.14 आएगा। 1.2 मान लेता हूँ मैं। अभी जो नॉर्मली एक्सपेंस है वो यहाँ देखेंगे SBI स्मॉल कैप के लिए तो 1.88% है, जबकि ये नया रूल आ जाएगा तो लगभग 1.2 पे रह जाएगा। यानी कि 0.66 का इजाफा इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो पे दिखेगा, और उतना ही AMC को कम करना पड़ेगा। ब्रोकर का जाएगा, एडवाइजर का जाएगा, AMC का जाएगा, किसका जाएगा, वो स्ट्रक्चर अभी आया नहीं है। एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया
कि कब से लागू होगा। शायद 1 जून से हो जाए, ये मुझे भी कंफर्म नहीं है, होगा तो मैं आगे बता दूंगा। इसके अलावा कुछ और नाटक शुरू हुआ है, जो चेंज हुआ है अच्छा चेंज। जीएसटी काट लेते थे फंड के अंदर से ही, अब नहीं कटेगा। जो फंड मैनेजमेंट चार्ज है उस पर जीएसटी 18% लगता था, वो बोलते थे फंड से के अंदर से ही काट लेते थे, टोटल एक्सपेंस रेशियो के अंदर से काटते थे। जीएसटी जो काटते थे वो टोटल एक्सपेंस रेशियो है, उसके अलावा फंड मैनेजमेंट चार्जेज पे जीएसटी 18% उसको अलग से लगता था। अब ये बोलते हैं कि नहीं, जीएसटी भी उसके अंदर ही रहेगा। एक एसटीटी आप देखते हैं, सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन चार्ज, ये होता था 0.001%। ये कितना होता था, मान लीजिए 1 लाख रुपया लगाए तो इसका 0.001% आपका सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स जाता था। आपको स्टेटमेंट में भी दिखता था। 1 लाख रुपया लगाते थे, कुछ रुपया कम होके मिलता था। 3000 लगाया, कुछ पैसे कम होके आपको दिखता था। वो क्या था, 1 लाख लगाया, इतना % ट्रांजेक्शन चार्ज में जाएगा एसटीटी के रूप में। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 जीरो चल जाएगा, तो 10 रुपया बचा। यानी 1 लाख रुपया लगाएंगे तो 10 रुपया आपका कटेगा। 1 लाख रुपया जैसे लगाएंगे, स्टेटमेंट देखेंगे, वहाँ पे 10 रुपया कम होके दिख रहा है। 5000 का एसआईपी कर रहे हैं, कुछ पैसा कम होके दिखेगा। अब ये जो एसटीटी है, इसको भी बोलते हैं टीईआर से ही काट लो। पहले इन्वेस्टर की जेब से कट जाता था अलग से, एक्सपेंस रेशियो तो कट ही रहा है, उसके अलावा आपके अकाउंट से डायरेक्ट काट लेते थे। नहीं, अब बोलते हैं कि जीएसटी भी उसके अंदर से और एसटीटी भी उसके अंदर से, तो स्टेटमेंट आपको साफ सुथरा दिखेगा। 10 रुपया लगाया 10 रुपया दिखेगा, 100 रुपया लगाया 100 रुपया दिखेगा, 1 लाख 1 करोड़ लगाया उतना ही पैसा 0 में दिखाएगा, कटेगा कुछ नहीं। एक नाटक और बहुत अच्छा हुआ है, एग्जिट लोड का नाटक बंद करो। आज पैसा लगाया, जरूरत पड़ा 6 महीने के बाद निकालना है तो बोलते हैं पैसा माइनस में ही है, और 1% एग्जिट लोड, 2% कोई कोई कर लेते थे, बोला ये बंद करो, एग्जिट लोड नहीं चलेगा। तो एग्जिट लोड का भी प्रपोजल है कि नहीं चले। ये बोलते हैं सेबी जी कि प्रपोजल है, वो नियम ही होता है। तो ये भी खत्म हो जाएगा लगभग। एक चीज और बेहतरीन आया है कि मान लेते हैं कि एबीसी एक म्यूचुअल फंड कंपनी है और वही एबीसी ब्रोकरेज फर्म भी चलाता है। समझ है, बड़े बड़े जितने भी म्यूचुअल फंड कंपनी चला रहे हैं, जो भी नाम लीजिए टॉप 10 से, उसका अपना ब्रोकरेज फर्म भी है। वो कहते हैं कि नाटक बंद करो, जितना भी प्रॉफिट यहाँ पे हुआ है सबको स्कीम में डाल दो। अंग्रेजी देखेंगे, जो लोग अंग्रेजी मीडियम में पढ़े हैं तो वो तो अंग्रेजी थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा होगा अंग्रेजी, तो ये अंग्रेजी इस तरह से, मेनी फंड हाउसेस एग्जीक्यूट दिस ट्रांजेक्शन थ्रू देयर ब्रोकरेज आर्म। फॉर एग्जाम्पल, XYZ म्यूचुअल फंड विल हैव XYZ सिक्योरिटीज इन बिगेस्ट ब्रोकर के रूप में वो हैं। तो ये प्रपोजल है कि अमाउंट विल नाउ बी एडेड टू द स्कीम रिटर्न। मतलब तो यही समझ में आता है कि जो प्रॉफिट करेंगे अपने ही कंपनी का, दूसरा एक हाथ से बेच रहे हैं, एक हाथ से तो एमसी चला रहे हैं और दूसरे हाथ से ब्रोकरेज फर्म भी चला रहे हैं। तो कहते हैं सेबी जी, इस हाथ से जितना मुनाफा किया है इस हाथ में डाल दो, मतलब इन्वेस्टर के स्कीम में डाल दो। बहुत कठिन है डगर पनघट की, कैसे चलेगा भाई? बहुत लोगों का वाट लगने वाला है, इन्वेस्टर के लिए फायदा ही फायदा है। अब आज का सवाल एक है, वेल्थ क्रिएशन करना है राजू भैया, फाइनेंशियल फ्रीडम पाना है, तो नयका एनएफओ आया है वो ले लूं, इसमें लगा दूं, उसमें लगा दूं, इसमें भी लगा दूं, ये वाला छूट गया यहां भी कर दूं। तो इसमें एक कहानी है, इसका आंसर इस तरह से, एक व्यक्ति 100 साल जिया और ऊपर गया। ऊपर जाते ही दरबान ने पूछा, कभी कोई पाप किया? बोला नहीं, कोई पाप नहीं किया। तो दरबान को लगा कि भाई बूढ़ा हो गया है, सठिया गया है, दिमाग कम चलता है, तो थोड़ा चेंज करके पूछते हैं, कभी कोई चोरी किया? बोला नहीं, कभी कोई चोरी नहीं किया। अरे कभी कोई झूठ बोला होगा? बोला नहीं, वो भी नहीं बोला। कभी कोई ईर्ष्या लालच हुआ होगा? बोला नहीं, ये सब भी कभी नहीं हुआ। अरे तो कभी कोई सुंदर स्त्री को देखा होगा, छेड़खानी किया होगा? बोला नहीं, ये भी नहीं किया। तो दरबान कहता है, भाई फिर वहां 100 साल तुम किए क्या? इस दरबान को लगता है कि कुछ ना कुछ गलत करेंगे तभी जी पाएंगे। भाई ऐसे भी जी सकते हैं, ये प्रकृति का सुख भोग करके ऐसे भी जिया जा सकता है। जरूरी नहीं कि अच्छे से जिए तो कोई ना कोई पाप किया ही होगा। ठीक उसी तरह खूब वेल्थ क्रिएशन करना है, बंदर की तरह इधर दौड़ना पड़ेगा, ये वो करना पड़ेगा, कोई जरूरी नहीं भाई। ये भी ले लूँ, ये भी ले लूँ, ये भी ले लूँ, ले लेंगे एनएफओ तो मुझे ज़्यादा फायदा होगा एज एडवाइजर। मैं कहता हूँ सब नाटक बंद कीजिए, मिड कैप स्मॉल कैप में पैसा झोंकते जाइए, वेल्थ क्रिएशन हो जाएगा। हाँ, अब मैं आपको आगे यहाँ नए 50-50 गज का प्लॉट का दर्शन कराने जा रहा हूँ। वो 50 गज का प्लॉट इस तरह से है, StarSIP.in में निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में
12 लाख रुपया बेचारे ने किसी ने जमा करके रखा, कोई प्लॉट इधर उधर न लगे, यहाँ 50 गज का प्लॉट ले लिया निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप में 2013 में। 12 लाख का वैल्यू है 1,26,00,000। वो 12 लाख का 26 लाख भी हो जाएगा ना तो गदगद हो जाएंगे। 1 लाख रुपया भूल जाओ, 26 लाख का मेरा प्लॉट हो गया, 12 लाख का 26 लाख, तो भी खुश है। 26% का रिटर्न यहाँ पे मिला है। SBI स्मॉल कैप का 50 गज का प्लॉट कहता है कि 2013 में मेरे को जो 12 लाख रुपया दिया था उसका वैल्यू है 1,11,00,000। DSP स्मॉल कैप कहता है 12 लाख का हमने बना दिया है 92 लाख रुपया। और इस तरह से एवरेज के रूप में हमने जो पैसा बनाया है स्मॉल कैप ने 20% का रिटर्न। तो पैसा है, इधर उधर दिमाग लगाने से अच्छा है 2-2 लाख रुपया सब स्मॉल कैप में लगा के छोड़ दीजिए। 10 साल, 12 साल, 15 साल खूब वेल्थ क्रिएशन हो जाएगा। आपको इसी तरह म्यूचुअल फंड के बारे में और कुछ जानना है तो इस नंबर पे मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। आप हमेशा कमेंट्स में हमसे पूछते हैं कि सबसे अच्छा ऐप का नाम बताइए। इस भारत देश में जितना मैं अभी तक 40-50 ऐप को देखा हूँ, सबसे अच्छा ऐप मेरे नज़र में एसेट प्लस है। सारे फीचर्स म्यूचुअल फंड के सभी ऐप में नॉर्मली नहीं होते हैं, यहाँ एसेट प्लस में सारे फीचर्स मिलेंगे। कुछ लोग बोलते हैं मेरे में SIP स्टॉक का ऑप्शन नहीं है, मेरे में STP का ऑप्शन नहीं है, मुझ में जो है मेरे ऐप में सिस्टमेटिक विड्रावल प्लान SWP पेंशन का ऑप्शन नहीं है। यहाँ पे वो सब कुछ मिलेगा। और यहाँ पे 2 ऐप है एसेट प्लस का, एक इन्वेस्टर के लिए और दूसरा है पार्टनर के लिए। पार्टनर के लिए अलग ऐप है। अगर आप एसेट प्लस के साथ जुड़ के काम करना चाहते हैं, आपका ARN पहले से है, एम्प्लॉय बन के इसमें साथ काम करना चाहते हैं, तो यहाँ पे पार्टनर ऐप अलग है। आप अपने बिजनेस को 10 गुना ज़्यादा करना चाहते हैं तो एसेट प्लस से जुड़िए। जहाँ आप काम कर रहे हैं आप देख ही रहोगे कितना बवंडर होगा। यहाँ पे आने के बाद मेरा काम 10 गुना कम हो गया है और बिजनेस 10 गुना ज़्यादा हो गया है। और इस दोनों ऐप के लिए ना इन्वेस्टर के लिए लाइफ टाइम का कोई चार्ज है और ना ही पार्टनर के लिए कोई चार्ज है। तो सबसे अच्छा ऐप अगर मुझसे पूछेंगे सारे ट्रांजेक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए एसेट प्लस का ऐप है। मिनिमम आप यहाँ से 100 रुपये से शुरू कीजिए, ज़्यादा आप तब जमा कीजिए जब खोपड़ी का ब्लूटूथ ऑन हो जाए। वीडियो अच्छा लगे तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में दोस्तों के बीच से जरूर शेयर करें। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।